नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार। और अभी हम बात करने वाले हैं वेद और उनके ब्राह्मण के ऊपर। तो जैसा कि वेद, अगर हम वेद की बात करें तो वेद जो कि ज्ञान के प्रतीक हैं, 4 प्रकार के हैं वेद, है ना। और वेदों के संकलन का कार्य वेद व्यास के द्वारा किया गया था, और इन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है। और कृष्ण द्वैपायन इनका नाम था, लेकिन जब ये वेदों का पृथक्करण किए, इसके लिए इनको वेद व्यास की संज्ञा दी गई। और जैसा कि अगर हम वेद की बात करें तो जिनकी जो रचना काल है 1500 से 600 ईस्वी तक मानी जाती है, जिसमें ऋग्वेद, अगर हम ऋग्वेद की बात करें जो कि सबसे प्राचीन वेद है, तो उसकी रचना 1500 से 1000 के मध्य रखी जाती है। उसके बाद के जो अन्य हैं वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनकी रचना 1000 से 600 ईस्वी के मध्य मानी जाती है। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे वेद के बारे में, तो वेद जैसा कि 4 हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है। और अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ये ऋचाओं का संग्रह है। साथ ही साथ इसमें यज्ञ के बारे में बताया गया है। और इस समय यानी कि जब ऋग्वैदिक काल में यज्ञ किया जाता था, तो कोई भी इस समय मंत्र नहीं पढ़ा जाता था, सिर्फ यज्ञ की क्रिया की जाती थी। ठीक है। और सामवेद की बात करें तो ये गीत रूप या मंत्रों का संग्रह है, और इसकी रचना इसलिए की गई क्योंकि जो ऋग्वेद था बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट था, बहुत ही ज़्यादा टफ लैंग्वेज था ऋग्वेद का। तो इसके लिए सामवेद की रचना की गई, और सामवेद में अधिकांश चीज ऋग्वेद से ही ली गई हुई है। और इसमें सामवेद की अगर हम बात करें तो ये भारतीय संगीत के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, यानी कि ये भारतीय संगीत का मूल है। तो यानी कि भारतीय संगीत सामवेद के वजह से, मतलब भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से ही मानी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है यजुर्वेद। अगर हम यजुर्वेद की बात करें तो इसमें ये यज्ञ से ही संबंधित है यजुर्वेद, और इसमें यज्ञ अनुष्ठान के विधि के बारे में बताया गया है। और जो नेक्स्ट है जिसकी बात करें तो वो है अथर्ववेद, और ये तंत्र मंत्र का संग्रह है इसमें। और इसमें साथ ही साथ वास्तुशास्त्र का ज्ञान प्राप्त होता है हमको अथर्ववेद से। और इसके अलावा अथर्ववेद में आयुर्वेद, चिकित्सा और औषधि आदियों के बारे में वर्णन है, और इसके वजह से इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को ध्यान दीजिएगा। और इसके अलावा इसमें महत्वपूर्ण विषय जिसमें शामिल हैं ब्रह्म ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, जनतंत्र, टोना टोटका आदि अथर्ववेद में शामिल हैं। और भूमि सूत्र की उत्पत्ति अथर्ववेद में ही है, मतलब भूमि सूत्र के बारे में अथर्ववेद में ही वर्णन किया गया है, जिससे राष्ट्रीय भावना का सुडर मतलब विकसित होती है। ये अथर्ववेद में ही वर्णन किया गया है। और हम बात कर रहे थे इन वेदों के ब्राह्मण के बारे में। तो आपको बता दूं कि ब्राह्मण यानी कि जो वेद के ब्राह्मण हैं उनकी रचना इसलिए की गई क्योंकि वेद की जो भाषा थी बहुत ही ज़्यादा टफ थी, बहुत ही ज़्यादा क्लिष्ट थी, यानी कि पढ़ने में इसको आसानी नहीं थी। इसके लिए ब्राह्मणों की रचना की गई ताकि वेदों को और सरल ढंग से समझाया जा सके। तो ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, पहला है ऐतरेय ब्राह्मण और दूसरा है कौशितकी ब्राह्मण। तो ऐतरेय ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो ये ऋग्वेद के साकल शाखा से संबंधित है, और इसकी रचना यानी कि ऐतरेय ब्राह्मण की रचना महिदास ऐतरेय के द्वारा की गई थी, और इसमें राज्याभिषेक के नियम दिए गए हैं ऐतरेय ब्राह्मण में। कौशितकी ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो ये ऋग्वेद के ऋग्वेद की वास्कल शाखा से संबंधित है ये, और इस ग्रंथ में मानवीय आचार के नियम और निर्देश दिए गए हैं कौशितकी ब्राह्मण में। इसके अलावा कौशितकी ब्राह्मण की रचना कौशितकी के द्वारा किया गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वेद है वो है सामवेद, और उसके ब्राह्मण की बात करें तो सामवेद के 3 ब्राह्मण हैं। पहला है तांड ब्राह्मण, दूसरा है षड्विंश ब्राह्मण, और तीसरा है जैमिनी ब्राह्मण। तो तांड ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो इसकी रचना तांड के द्वारा की जाती है, और इसकी यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। जो तांड ब्राह्मण है इसकी विशालता के कारण इसे महाब्राह्मण भी कहते हैं। और इसमें सरस्वती नदी के बारे में वर्णन दिया गया है कि वो कैसे विलुप्त हुई और कैसे दोबारा आ गई, उसके बारे में बताया गया है तांड ब्राह्मण में। और जो नेक्स्ट है वो है षड्विंश ब्राह्मण। इसकी हम बात करें तो ये सामवेद के कौमुद शाखा से संबंधित है, और इसमें भूकंप, अकाल आदि के बारे में वर्णन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। और इन सबसे क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि
अक्सर जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं या फिर जो स्टेट लेवल के पीएससी वगैरह होते हैं या फिर जो एसआई के एग्ज़ाम है उसमें पूछ लेते हैं कि ये ब्राह्मण किस वेद का है, तो ध्यान दीजिएगा इसका। और षड्विंश की, जैसा कि बताया आपको, इसमें भूकंप और अकाल आदि का वर्णन किया गया है। और जैमिनी ब्राह्मण की हम बात करें जो कि सामवेद का ही ब्राह्मण है, तो इसमें ये मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इसमें एक जो क्या एक ठो वर्ड चला था कि बहुत तेज मत बोलो, भूमि या दीवाल के भी कान होते हैं, तो ये जैमिनी ब्राह्मण का ही सोक्ति है। नेक्स्ट जो वेद है वो है यजुर्वेद। उसकी अगर हम बात करें तो इसके दो ब्राह्मण हैं, पहला है सतपथ ब्राह्मण और दूसरा है तैत्तिरीय ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो इसके रचयिता याज्ञवल्क्य थे और इन्होंने इसमें यज्ञों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बताया है। साथ ही साथ इसमें कृषि विषयक पूरी प्रक्रिया की जानकारी मिलती है यजुर्वेद के सतपथ ब्राह्मण में। और तैत्तिरीय ब्राह्मण की अगर हम बात करें तो ये यजुर्वेद के कृष्ण यजुर्वेद शाखा से संबंधित है और इसके अनुसार मनुष्यों का आचरण देवों के समान होना चाहिए, ये तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता है। और अथर्ववेद की बात करें तो इसके सिर्फ एक ही ब्राह्मण है जिसका नाम है गोपथ ब्राह्मण। तो आपको बता दूं कि इस ग्रंथ की रचना ऋषि गोपथ के द्वारा की जाती है और इसमें अग्निष्टोम और अश्वमेघ जैसे यज्ञों के विधि विधान के अतिरिक्त ओमकार और यानी कि इसमें अश्वमेध और अग्निष्टोम जो यज्ञ किए जाते हैं उसकी विधि विधान दी गई है। साथ ही साथ ओमकार और गायत्री की महिमा का भी इसमें वर्णन किया गया है और कैवल्य की अवधारणा का उल्लेख ब्राह्मण ग्रंथ में ही है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो वेद और उनके ब्राह्मण से संबंधित। बाकी वेद के बारे में और जितनी भी जो अन्य जानकारी है तो उसे मैं अन्य वीडियो में दूंगा, जिसमें वेद और उससे संबंधित उपनिषद के बारे में जानकारी दूंगा, उसमें वेद के बारे में आपको और बताऊंगा। तब तक देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।